हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आप खुद निकालने वाले हो उन दोनों नंबर्स का, एलसीएम इंटू एचसीएफ का भी और तो जो नंबर्स गिवन है उनका भी। ठीक है, ये चीज आप खुद कर लोगे। आई एम श्योर मल्टीप्लीकेशन तो डेफिनेटली आता है। 26 को हम लिख सकते हैं 2 into 13। ठीक है, 26 कुड बी रिटन एज 2 into 13। 91 को कैसे लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 into 13। ठीक है, आई होप 13 की टेबल तो आती ही होगी, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें साफ साफ दिख रहा है 13 है, तो हम यहाँ पे 13 ले सकते हैं। एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, एलसीएम कॉमन फैक्टर जो होगा उसे सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, बाकी 2 into 7, 2 into 7। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 182। ठीक है, एचसीएफ हमारा 13 है, एलसीएम हमारा 182 है। तो सबसे पहले जब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो मतलब हमें क्या करना है, 13 into 182। ठीक है, 13 into 182, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, 26 into 91। ठीक है, वैसे तो आप इन दोनों में से अगर कॉमन लेके और उस तरह से देखते हो तो आपको डेफिनेटली दिख जाएगा कि देखो 13 into 2 है ये, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 13 आ जाएगा, फिर इसमें 13, एक और 13 है और एक 7 है, और ये 13 into 7 होता है, तो आपको साफ भी दिख रहा है। बट आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ये 13 into 182 इक्वल्स टू 26 into 91, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, सेकंड हमारा है 510 एंड 92। सेकंड 510, ठीक है, एंड 92, ये दो नंबर्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आ रहा है, हमें इसको एज ए प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 255। फिर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि डेफिनेटली दिख रहा होगा कि 3 से डिविजिबल 5 + 5 10 + 2 12। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा ये 85। अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17। 17 5 जा 85। अब 17 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 17 ही ले लिया। अब 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है, अगर हम 92 को देखें, 92 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करें अगर, ठीक है, अगर 92 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 तो प्राइम नंबर ही होता है, तो यहाँ पे 23। अब यहाँ पे 1। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 92 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 23। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एचसीएफ हमें दिख रहा है कि इनका कॉमन फैक्टर एक 2 ही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 तो सबका ही होता है, 1 को स्किप करो। यहाँ पे 2 दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2। एचसीएफ हमारा आ जाएगा। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर जो होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को लिख देते हैं। तो ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कॉमन हो गया, इसको एक ही बार लिखो, बाकी फिर लिखो जो भी बचा है वो सब लिखना है। 3 into 5 into 17 into 2 into 23, ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ से तो हमारे दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा 510 और 92 का, वो एग्जैक्टली इसके बराबर होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 336 एंड 54। 336 एंड 54। 336 को हम सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 168। इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 84। इसको 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक है, 42। अब इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? 21। 21 हमें पता है 3 इंटू 7 होता है। तो एक बार हम 3 ले लेते हैं, एक बार हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा नंबर एक्सप्रेस हो चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन ही हमारा होगा। 54 को भी करके देख लेते हैं। 54 तो आसान है, वैसे आई एम श्योर आपको आता ही होगा। ठीक है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? दिख रहा है 27 आएगा। ठीक है, अब फिर से इसको 3 से कर सकते हैं। आप 3 से करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 3 से फिर से करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और ये 3 लिया हमने, और ये 1 हो गया। ठीक है, अब हम इनको अगर लिखें तो हमें हमारे पास 336 जो है वो है हमारे पास 2 की पावर 4 दिख रही है हमें। 2 टू द पावर 4, क्योंकि 4 2 है। चलो मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर दिख रहा है इंटू 3 इंटू 7। ये चीज हो गई है। अब 336 हो गया। 54 को लिखेंगे। 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें देखो एचसीएफ जो होगा वो ना तो 2 होगा ना 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं वो सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो जितना भी बड़ा नंबर बनेगा उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है और 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है। तो बेसिकली इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 6 होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का 6 होने वाला है। एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि चारों पावर्स अगर 2 की ली जाए, इसको तो हम एक ही बार ले रहे हैं तो ये वाला 2 इसके साथ आ गया। अब 2 टू द पावर 4 हो गया। ये 3 भी एक हमारा यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 टू द पावर 3, फिर क्या बचता है हमारे पास? 7 बचता है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट के बराबर अगर चेक करोगे तो वो बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।